गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग क्लास 10 का विषय गणित पढ़ रहे थे। और इसमें एक चीज और, आपकी क्लासेस कब कब रहती हैं? तो आपकी क्लासेस शाम को रहती हैं, 7 से 8 बजे रहती हैं। और मैं कितने बजे ज्वाइन कर लेता हूँ? 6:45 में। 6:45 में जुड़ने के बाद हम लोग क्या करते हैं? तो जैसे आज हम लोगों ने किया आपसे ढेर सारी बातें, तो आप भी जुड़ के ढेर सारी बातें कर सकते हो, या फिर आपके जो भी डाउट्स रहते हैं, कोई भी डाउट्स हो, आपकी पिछली क्लास से रिलेटेड हो, आपकी किताब से क्लासेस हो, कोई भी डाउट हो, तो आप डाउट पूछ सकते हो या ढेर सारी बातें कर सकते हो, जो भी आपकी इच्छा है टीचर से। ठीक है। अब बाकी हमारी क्लासेस कितने बजे चलती है? 7 से 8 बजे। और कब कब क्लासेस होती है? तो मंगलवार, गुरुवार और शनिवार, यानी सप्ताह में 3 दिन आपकी क्लासेस होती है, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे। ठीक है। तो ये आपकी क्लासेस टाइम है। और ये बेसिक सी बातें आप सभी बच्चों को याद हो गया होगा अब, कि कैमरा बंद रखना होता है, माइक को भी बंद करना रहता है। और जब भी हमें कुछ पूछना होता है तो हमें इसी 3 बिंदु का उपयोग करके क्या करना होता है? इस इन कॉल मैसेज का उपयोग करके जो है हमें डाउट पूछना होता है। ठीक है। और जब कभी हमें पोल सेक्शन में, मैं बोलता हूं कि पोल सेक्शन में आंसर कीजिए, तो पोल सेक्शन में आंसर करने के लिए जब भी मैं कहता हूं तो आपको इसी 3 बिंदु का उपयोग करके इस एक्टिविटीज बटन का उपयोग करना होता है। और जैसे आप इस एक्टिविटीज पे क्लिक करते हैं ना, तो आपके सामने ये पोल्स एक्टिव का ऑप्शन आता है। और पोल्स एक्टिव पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने 4 विकल्प आएगा। इनमें से जो सही है सिलेक्ट करके आप क्या कर सकते हैं? वोट का या बटन दबा के पोल में आंसर कर सकते हैं। तो ये सभी चीजें आप सभी बच्चों को आती हैं। चलिए, तो हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर 1, वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। तो सभी बच्चे तैयार हैं? एक बार जल्दी से वाई टाइप कर दीजिए। अब हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है ना? सब कुछ ठीक है एकदम? वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, तो हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था अभाज्य गुणनखंडन विधि के द्वारा लघुत्तम समापवर्तय यानी लसा कैसे निकालते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो मैं एक क्वेश्चन के माध्यम से मैं देखना चाहता हूं कितने बच्चों को याद है। जैसे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन है आपका 16 और एक है आपका यहाँ पे 24, और मैं कह रहा हूं कि आपको इसका एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। कौन से मेथड से? अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा, जो आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो 16 और 24 का आपको एलसीएम बताना है, जिस मेथड से हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो सभी बच्चे कोशिश करेंगे, इसका आंसर बताएंगे चैट सेक्शन में। अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा आपको एलसीएम निकालना है 16 और 24 का। सभी बच्चे बताएंगे। वेरी गुड आंसर, एकदम सही आंसर आ रहा है। एक बार आंसर करना है। वेरी गुड, वेरी गुड। मैं देख पा रहा हूँ 4 बच्चों के आंसर आ गए, और चारों के मुझे काफी हद तक आंसर जो है एकदम सही लग रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा आप लोग का रिस्पॉन्स है। वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। चलिए, तो कैसे करेंगे हम लोग? तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो ये 16 है, तो इसका अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए हमें क्या चेक करना होगा कि कौन सी सबसे छोटी अभाज्य संख्या है जिससे ये पूर्णतः विभाजित है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। तो क्या ये 2 से विभाजित है? एकदम विभाजित है। तो पहले हम इसको 2 से ले जाएंगे, और 2 से 16 में भाग देंगे तो ये कितनी बार में विभाजित हो जाएगा? 2 8 16, 8 बार में। तो 2 8 16। अब बताइए, ये 8 है, तो हम इसको कितनी बार में अब 2 से ले जाएंगे? 4 बार में। तो 2 चौका 8। अब ये 4 है, ये भी किससे विभाजित है? 2 से। तो 2 दूनी 4। ठीक है। अब ये 2 है, तो 2 तो अभाज्य संख्या है, किससे कटेगा? खुद से ही कटेगा। तो 2 एकम 2। तो हमने 16 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लिया। अब 24 का निकालते हैं। तो 24 क्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या से विभाजित है? एकदम है। चलिए 2 से लेके जाते हैं इसको। कितनी बार में जाएगा? अगर 2 से हम 24 में भाग लगाएंगे तो कितनी बार में जाएगा? 2 एकम 2 दूनी 4, 12 बार में जाएगा। चलिए, अब इस 12 को किससे लेके जाएंगे? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, 2 से पूर्णतः विभाजित है, एकदम है। 2 छक्के 12, तो 2 से लेके जाएंगे, 2 छक्के 12। अब बताइए, ये 6 किससे विभाजित है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या से विभाजित है, एकदम है। 2 तिहाई 6। ठीक है। और ये 3 तो अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्या एक और अपने आप से ही विभाजित होती है। तो अब हम इसे 3 से लेके जाएंगे। 3 एकम 3, यानी कि हमने 16 का और 24 का यहाँ पे क्या निकाल लिया? अभाज्य गुणनखंड। तो इसे यहाँ लिख लेते हैं। 16 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 का पावर कितना? 2 का पावर 4।
और 24 को कितना लिख सकते हैं हम लोग, 24 को क्या लिखेंगे, 2 का पावर 3, 2 का पावर 3 और गुणे में क्या है 3। तो अब बताइए एलसीएम निकालते समय हम किस चीज का ध्यान रखते हैं, एलसीएम निकालते समय हम किस चीज का ध्यान रखते हैं, मैक्सिमम पावर का, यानी अधिकतम घात वाला लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिएगा 2 का पावर 4 है और यहाँ पे 2 का पावर 3 है, तो हम कौन सा इसमें से लेंगे, 2 के पावर 4 वाले को कि 2 के पावर 3 वाले को, सभी बच्चे बताएंगे इन दोनों में से किसे लेंगे, अधिकतम घात वाले को। वेरी गुड आंसर, सभी बच्चे बताएंगे चैट सेक्शन में, 2 के पावर 4 को, वेरी गुड। तो यहाँ पे एलसीएम हम लेंगे 2 के पावर 4 को एक ले लिए, और जो बाकी बच जाता है तो बाकी यहाँ पे क्या बच गया, एक 3 बच गया, तो 3 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 के पावर 4 का मतलब क्या है, 2 को 4 बार गुणा करना है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और 3 है तो गुणे में 3। अब इसे गुणा करते हैं तो 2 में 2 से गुणा करेंगे 4, 4 में 2 से गुणा करेंगे 8, 8 में 2 से गुणा करेंगे 16, और 16 में 3 से गुणा करेंगे 16 दूनी 32, 16 तिया 48। तो यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा, 48। तो ये आपने लास्ट क्लास में सीखा था कि कैसे अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा हम एलसीएम निकाल सकते हैं। सभी बच्चों को क्लियर है ना, सभी बच्चों को क्लियर, एक बार जल्दी से वाई टाइप कीजिए। अब हम इसी पे आधारित एक क्वेश्चन करेंगे, क्लियर है ना सभी बच्चों को। चलिए, तो ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, वेरी गुड। चलिए, तो आपके सामने एक बहुत ही छोटा सा और प्यारा सा क्वेश्चन है, एकदम ध्यान से करना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सॉरी भाज्य संख्या, 2 अंकों की, मैं यहां लिख देता हूं, 2 अंकों की सबसे छोटी भाज्य संख्या, ठीक, और एक क्या कह रहा है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या, ठीक है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या हम यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है, और 2 अंकों की सबसे छोटी भाज्य संख्या हम यहाँ लिख लेंगे, और जो भी संख्या आएगा ना इसका हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो एकदम ध्यान से सभी बच्चे सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 अंकों की सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का एलसीएम क्या होगा। तो पहले तो हमें ये देखना होगा कि 2 अंकों की सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, फिर हम देखेंगे कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है। तो जब ये दोनों संख्याएं आ जाएंगी तो फिर अब इन दोनों संख्या का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, जो तरीका आपने पढ़ा हुआ है। तो सभी बच्चे सॉल्व कीजिए और पोल सेक्शन में आंसर करना है, एकदम आराम से सॉल्व करेंगे सभी बच्चे, और पोल सेक्शन में आंसर करना है। आंसर कहाँ पे करना है, पोल सेक्शन में। तो एकदम आराम से सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, एकदम आराम से कीजिए। आप सभी को जो है ये आता है, आप सभी को जो है सॉल्व करने आता है, खुद पे विश्वास कीजिए, आप कर सकते हो, आपसे बेहतर कोई नहीं, ठीक है। चलिए सभी बच्चे सॉल्व कीजिए और पोल सेक्शन में आंसर करना है। सर 2 अंक को मतलब कैसे, 2 अंकों का मतलब कि सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। भाज्य संख्या मतलब क्या है, जो एक और अपने आप के अलावा किसी अन्य संख्या से कटे। तो एक तो ना तो भाज्य संख्या है, 2 जो है भाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या है, ठीक है, 2 भी अभाज्य संख्या है, लेकिन 4 क्या है, सबसे छोटी भाज्य संख्या है। तो उसी तरीके से 2 अंकों की 2 डिजिट की, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 7 है, ये सब क्या है, एक डिजिट के है। तो 2 डिजिट की सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी, निकालना है, फिर सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी उसे निकालना है, और फिर उसका एलसीएम निकालना है। जी आवाज सही नहीं आ रही जी, आप क्लास को रीज्वाइन कीजिए, आपकी तरफ जो है नेटवर्क प्रॉब्लम है। आप एक बार जो है क्लास को रीज्वाइन कीजिए, आपकी तरफ नेटवर्क इशू होगा, ठीक है। क्लास को एक बार रीज्वाइन कीजिए। वेरी गुड, सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में, वेरी गुड। अच्छा, पोल सेक्शन में आंसर करना भी मैं बता देता हूं कैसे पोल में आंसर करते हैं। तो आपके सामने ये 3 बिंदु दिखाई दे रहा होगा, उस 3 बिंदु पे क्लिक करते हैं पोल में आंसर करने के लिए। जैसे ही इस 3 बिंदु पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक्टिविटीज का ऑप्शन आएगा, और जैसे आप इस एक्टिविटीज पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये पोल्स एक्टिव का ऑप्शन आता है,
और जैसे ही आप पोल सिलेक्टिव पे क्लिक करेंगे आपके सामने 4 विकल्प आएगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। इनमें से जो सही है सिलेक्ट करके क्या करेंगे, वोट का बटन जो है दबा देंगे। तो ये तरीका होता है ओवरऑल पोल सेक्शन आंसर करने का। चलिए सभी बच्चे आंसर कीजिए पोल सेक्शन में, कोशिश कीजिए सभी बच्चे। आंसर होता है एकदम आराम से। लास्ट के 20 सेकंड इस प्रश्न के लिए, लास्ट के 20 सेकंड, लास्ट के 20 सेकंड है आपके पास इस प्रश्न को करने के लिए, लास्ट के 20 सेकंड। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश करेंगे। लास्ट के 20 सेकंड में एक आधे बच्चों का आंसर गलत हो चुका है, सिर्फ जल्दबाजी में। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश कीजिए। सर कितने बच्चों का ठीक है? ये आपको अभी दिख जाएगा, ठीक है। चलिए लास्ट के 10 सेकेंड, लास्ट के 10 सेकेंड। 9, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1। इस प्रश्न को समझते हैं कि कैसे करेंगे। बहुत से बच्चों के आंसर गलत हुए हैं, अधिकतर बच्चों के आंसर सही हैं, लेकिन बहुत से बच्चों का आंसर गलत भी है। देखिए कैसे करेंगे, बहुत ही आसान सा सवाल था। बस मुझे आप कमेंट सेक्शन में इतना बता दीजिए सभी बच्चे कि सब 2 अंकों की सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होगी, जल्दी से बताइए। 2 अंकों की सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होगी? वेरी गुड आंसर। क्या हो जाएगी? 10, क्योंकि 10 से छोटा जो नंबर है वो 9 है, और वो तो 1 डिजिट का है, हमें 2 डिजिट का चाहिए, तो 10 है। और 10 क्या भाज्य संख्या है? एकदम है। क्यों? क्योंकि ये 1 से भी विभाजित है, 2 से भी विभाजित है, 5 से भी विभाजित है और 10 से भी विभाजित है। और हमने पढ़ रखा है कि भाज्य संख्या क्या होती है? जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, यानी जो एक और अपने आप के अलावा किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित होता है, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। तो सबसे छोटी यहाँ पे अगर हम बात करेंगे 2 अंकों की भाज्य संख्या, तो वो 10 निकल के आ जाएगी। और सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है बताइए जल्दी से, सबसे छोटी भाज्य संख्या। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या हो जाती है? 4। 1 क्यों नहीं होती है? क्योंकि 1 तो ना तो भाज्य होता है ना तो अभाज्य होता है। 2 क्या होता है? सबसे छोटा अभाज्य संख्या होता है, ठीक है। और 3 क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो अभाज्य संख्या है। उसके बाद बचा 4, तो 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या है। अब हमें इसका एलसीएम निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का जो है प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। देखिए अभाज्य गुणनखंड, तो यहाँ पे हम 10 का निकालेंगे, तो कितना आएगा आप बताइए। सबसे पहले 2 से लेके जाएंगे, छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है, तो 2 से लेके जाएंगे, 2 पंचे 10, और 5 तो अभाज्य संख्या, तो किससे जाएगा? 5 एकम 5, यानी कि 5 एकम 5। इसी प्रकार 4 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2, और ये 2 से पूर्णतः विभाजित है, तो 2 दूनी 4, और फिर 2 अभाज्य संख्या है, तो 2 एकम 2। यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 10 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया? 2 गुने 5, 2 गुने 5, और 4 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया? 2 गुने 2। तो हम इसको पावर में लिख दें तो कितना आ जाएगा? 2 का पावर 2, और यहाँ पे तो 2 गुने 5 है। तो आपने एलसीएम में क्या पढ़ा था? आपने एलसीएम में पढ़ा था कि जिसकी पावर बड़ी होती है उसी को लेते हैं। तो यहाँ पे 2 के पावर 1 है और यहाँ पे 2 के पावर 2 है, तो इनमें से किसको लेंगे? जब हम एलसीएम निकालेंगे तो बड़ी वाले घात को लेंगे। तो बड़ी घात कितनी है? 2 के पावर 2 को, तो 2 की पावर को 2 ले लिए। अब बाकी जो बच गया कौन सा? 5, तो उसको 5 को ले लेंगे। अब 2 की पावर 2 का मतलब क्या है? 4। अब 4 में 5 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 20। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा? 20 जो है एलसीएम आ जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? तो क्वेश्चन बहुत ही आसान था, आप में से बहुत से बच्चों ने जल्दबाजी में गलत कर दिया था। क्लियर है सभी बच्चों को? एक बार जल्दी से वाई टाइप करेंगे, सभी बच्चों को क्लियर है? एक बार जल्दी से सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे, क्लियर है? अगर कहीं पे भी डाउट है तो पूछेगा, ऐसे ही हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया है, तो डाउट नहीं होना चाहिए। वेरी गुड। चलिए, तो ये लास्ट क्लास का टॉपिक था। चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 20। तो आज का हम लोग पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, और आज का जो टॉपिक है मैं ध्यान से कह रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा।
जो आज का टॉपिक है ना, आपको शुरुआत में बहुत मुश्किल लगेगा, यानी आपको लगेगा कि आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन विश्वास कीजिए क्लास एंड होने से पहले आपको सबसे आसान टॉपिक लगेगा, ये मेरा आपसे वादा है। तो जब आपको लगेगा ना कि ये बहुत मुश्किल है, तो बस विश्वास कीजिए, मान के चलिएगा कि सर ने बताया था कि शुरुआत में लगेगा कि बहुत मुश्किल है, और लास्ट में आपको एकदम आसानी से समझ में आएगा। तो पेशेंस बनाए रखना है, ठीक है। वेरी गुड, विकास ने देखिए लिखा है कि मुश्किल वर्ड जो है मेरी डिक्शनरी में नहीं है। वेरी गुड, कोई भी चीज जो है असंभव नहीं होता है, कोशिश करेंगे तो सब कुछ संभव है। वेरी गुड, चलिए तो आते हैं, आज का पहला टॉपिक है आपका, ध्यान से समझिएगा कि जैसे मान लेते हैं कोई दो संख्या है ए और एक संख्या है बी, तो अगर हम एचसीएफ निकालते हैं ए और बी का अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा, तो जब भी हम एचसीएफ निकालते हैं तो आपने पढ़ा है कि उसमें जो कॉमन होता है दोनों में, यानी ए के फैक्टर में भी और बी के फैक्टर में भी, तो उसमें हम सबसे छोटी घात वाला लेते हैं। अभी एग्जाम्पल से समझाऊंगा, सबसे छोटी घात वाले का गुणनफल लेते हैं, और जब हम एलसीएम निकालते हैं तो अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात वाले का गुणनफल लेते हैं। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे 24 का और 18 का हमको एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है, तो एक बार सभी बच्चे ज्ञात करके बताइए कि 18 का एलसीएम क्या, 24 और 18 का एलसीएम क्या होगा और एचसीएफ क्या होगा। एक बार आप लोग निकाल के बताइए तो आंसर पहले, कि 24 और 18 का एलसीएम क्या होगा और एचसीएफ क्या होगा, क्योंकि ये तो आप पढ़ चुके हैं कि अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा हम कैसे एलसीएम निकालते हैं और कैसे एचसीएफ निकालते हैं। तो एक बार कोशिश कीजिए, फिर मैं इसे आपको समझाता हूं। एक बार कोशिश कीजिए सभी बच्चे, ये जो ऊपर की दो लाइन लिखी हुई है ना, इसको समझने के लिए आप पहले इसको सॉल्व कीजिए, फिर ये आपको समझ में आएगा। ये दोनों लाइन क्या लिखी गई है, इसका क्या मतलब है, आप इसे सॉल्व कीजिए फिर आपको समझ में आएगा। एलसीएम 72, वेरी गुड। सभी बच्चे कोशिश कीजिए, किनका सही है अभी मैं चेक करूंगा। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, देखिए गलत होगा चिंता ही नहीं करना है, आप बस कोशिश कीजिए, ठीक है। सही गलत की चिंता करना ही नहीं है, आप बस कोशिश कीजिए। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा आंसर आ रहा है सभी बच्चों का। वेरी गुड, कोशिश कीजिए। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा कोशिश कर रहे हैं आप सभी लोग, बहुत ही अच्छा। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट भी है, आपके एग्जाम में डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चंस भी आए हुए हैं, तो वो हम लोग करेंगे, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे, इस सवाल को एकदम ध्यान से समझिएगा। आप लोगों के ज्यादातर बच्चों के उत्तर एकदम सही है, शायद एक बच्चे का आंसर गलत है, बाकी सभी का सही। देखिए कैसे करेंगे, तो हम सबसे पहले 24 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो ये कितने से जाएगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2। कितने बार में जाएगा, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी 2 से 24 जो है 12 बार में कट जाएगा। फिर ये कितने से जाएगा, 2 से ही जाएगा, 2 छक्के 12। अब ये 6 कितने से जाएगा, ये भी 2 से ही जाएगा, कितना जाएगा, 2 तिहाई 6। और ये 3 कितने से जाएगा, तो 3 अभाज्य संख्या है तो 3 खुद से ही जाएगा, तो 3 एकम 3, यानी हमने 24 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लिया। अब हम 18 का निकालते हैं, तो देखिए यहाँ पे, तो ये कितने से जाएगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या से पहले लेके जाते हैं, तो ये 2 से चला जाएगा, एकदम जाएगा, 2 9 18, 2 9 18, 9 कितने से जाएगा, 9 किसने से जाएगा, 3 से। सबसे छोटी अभाज्य संख्या जिससे 9 विभाजित है वो है 3, 2 से नहीं जाएगा तो 3 से जाएगा, तो 3 3 का 9, और 3 खुद अभाज्य संख्या तो किससे जाएगा, खुद से ही जाएगा, 3 एकम 3। अब हमें देखिए यहाँ पे 24 का जो है अभाज्य गुणनखंड पता है, क्या पता है कि 2 का पावर 3 होगा, 2 का पावर क्या होगा, 3 होगा, गुने, और 3 का पावर कुछ नहीं है तो हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, ठीक है। 18 का क्या होगा, 18 का क्या होगा, तो 2 तो अकेले है तो 2 का पावर कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं, गुने, और 3 का 2 3 है तो 3 का पावर 2 लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको अगर एलसीएम निकालना है, ध्यान से समझिएगा, यहीं पे समझने वाली चीज है, यहीं पे सभी चीजें समझने वाली है। तो जब हम एचसीएफ निकालते हैं, जब हम एचसीएफ निकालते हैं तो क्या ध्यान देते हैं, तो हम ध्यान देते हैं कि वो कौन सा फैक्टर है, कौन सा गुणनखंड है जो कि दोनों में है, यानी 24 के गुणनखंड में भी है और 18 के गुणनखंड में भी है, और उसमें हम मिनिमम घात लेते हैं, यानी छोटा घात लेते हैं, यानी कि 2 के पावर 3 है और यहाँ पे 2 के पावर 1 है, तो हम इसमें से दोनों में से किसे लेंगे, जो छोटा वाला घात है, यानी जिसकी पावर छोटी है। तो 2 का पावर 3 और 2 के पावर 1 में छोटा घात किसका है, 2 के पावर 1 वाला, तो हम यहाँ पे 2 के पावर 1 को ले लेंगे, गुना। अब यहाँ पे 3 का पावर 1 है और यहाँ पे 3 का पावर 2 है, तो इन दोनों में से किसे लेंगे, जिसकी छोटी घात है, यानी 3 के पावर 1 जो है छोटा घात है, तो 3 के पावर 1 को ले लेंगे।
तो यहाँ से एचसीएफ कितना आ जाएगा, 2 का पावर 1 है यानी कि 2, और 3 का पावर 1 है यानी कि 3, और 3 में 2 से गुणा करेंगे तो 6 क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। तो ये तो बात हो गया एचसीएफ का। अब एलसीएम निकालते हैं तो थोड़ा सा इसमें नियम में चेंज हो जाता है। नियम में चेंज क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। तो एलसीएम निकालते हैं तो अब हम 2 का पावर 3 है यहाँ पे, और यहाँ पे 2 का पावर 1 है, तो यहाँ पे हम जो सबसे बड़ी घात होता है ना उसे लेते हैं। तो 2 के पावर 3 और 2 के पावर 1 में सबसे बड़ी घात कौन सी है, 2 की पावर 3 है, तो हम यहाँ पे 2 की पावर 3 को लेंगे, ना कि 2 की पावर 1 को। एचसीएफ में छोटा वाला लेते हैं, एलसीएम में बड़ा वाला लेते हैं। इसी प्रकार 3 के पावर 1 और 3 के पावर 2 में बड़ा घात किसका है, 3 के पावर 2, तो यहाँ पे 3 के पावर 2 को लेंगे। अब देखिए यहाँ पे निकालते हैं, 2 के पावर 3 का मतलब क्या है, 2 गुने 2 गुने 2, और 3 के पावर 2 का मतलब क्या है, 3 गुने 3। देखिए 2 को 3 बार गुणा करते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और इसको 8 3 का 24 और 24 3 72, यानी कि हमने एलसीएम क्या देखा 72 और एचसीएफ क्या देखा 6। अब ये दोनों में अंतर क्या है, तो इसी चीज को यहाँ पे लिखा गया है, इसी चीज को जो है यहाँ पे लिखा गया है, और इसी को आपको समझना है। देखिए क्या लिखा गया है कि जब भी हम एचसीएफ निकालते हैं तो उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन यानी कि जो दोनों में होता है, तो उसकी सबसे छोटी घात लेते हैं, छोटी घात लेते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे एचसीएफ निकाला तो 2 के पावर 3 था 24 में, और 18 में 2 की पावर 1 था, तो हमने किससे लिया, छोटी घात को लिया, तो 2 के पावर 1 को लिया। इसी प्रकार 3 के पावर 1 और 3 के पावर 2 में हमने सबसे छोटी घात लिया 3 की पावर 1 को, तो एचसीएफ आ गया 6। और इसी प्रकार जब हम एलसीएम निकालते हैं तो अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात लेते हैं, तो एलसीएम में क्या लिए, 2 के पावर 3 और 2 के पावर 1 में हमने बड़ी घात लिया 2 के पावर 3 को, और 3 के पावर 1 और 3 के पावर 2 में बड़ी घात क्या लिए, 3 के पावर 2 को। सॉल्व किए तो एलसीएम आ गया 72 और एचसीएफ आ गया 6। तो ये दोनों में अंतर आपको स्पष्ट है। किसी भी बच्चे को डाउट है तो पूछिएगा, कहीं पे भी किसी भी बच्चे को डाउट है एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए, कहीं पे भी डाउट होगा पूछिएगा। ये हम पढ़ चुके हैं, क्योंकि एचसीएफ निकालना हमने पिछले क्लास में सिखाया था, और एलसीएम निकालना भी हमने पिछले क्लास में सिखाया था। तो यहां तक तो किसी बच्चे को डाउट होना नहीं चाहिए, क्योंकि हमने एलसीएम निकालना ऑलरेडी सीख लिया है और एचसीएफ निकालना भी सीख लिया है, फिर भी मैंने दोबारा से बता दिया। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से, तो यहां तक चीजें आपको समझ में आ गई कि ये लिखा क्या गया है और कैसे निकालना ये भी समझ में आ गया। तो अब मैं एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूं और आप उसे जो है करेंगे। एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको उसे करना है। जैसे क्वेश्चन है 36 और 72, ठीक है, 36 और 72, ठीक है। पहले आपको एचसीएफ निकालना है सेम मेथड से, ठीक है। पहले एचसीएफ निकालिएगा, फिर इसका एलसीएम निकालिएगा। सभी बच्चे कोशिश करेंगे, पहले एचसीएफ निकालेंगे फिर एलसीएम निकालेंगे। कोशिश कीजिए सेम तरीका से, 36 और 72 का पहले एचसीएफ निकालना है, फिर आपको एलसीएम निकालना है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, 36 और 72 का पहले एचसीएफ निकालिए फिर एलसीएम निकालिए, तरीका वही रहेगा। कोशिश कीजिए। अब देखिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, अब हम इसके बाद जो पढ़ने वाले टॉपिक है वहां से डायरेक्टली आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आए, तो जो बच्चे क्लास बीच में एंड कर देते हैं मत कीजिए। आपके एग्जाम्स में यहाँ से ढेर सारे क्वेश्चंस आए हैं, और फिर आपके एग्जाम्स होंगे तो यहाँ से ढेर सारे क्वेश्चंस आएंगे भी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक्स है, तो कभी भी क्लास को बीच में एंड नहीं करना चाहिए, ठीक है, नहीं तो फिर चीजें आपको समझ में नहीं आती। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, 36 और 72 का पहले एचसीएफ निकालना है फिर एलसीएम निकालना है, और आंसर आपको अपना नाम लिखना है, एचसीएफ कितना आएगा एलसीएम कितना आएगा, ये तीन चीजें एक साथ सेंड करना है। नाम, एचसीएफ कितना आएगा, एलसीएम कितना आएगा, फिर सेंड करना है। सुमित ने सिर्फ एचसीएफ बताया, ठीक है, नाम, एचसीएफ, एलसीएम तीनों चीज एक साथ करना है। विकास का एचसीएफ 36, एलसीएम 72, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी कीजिए, अभी चेक करेंगे किनका सही है किनका गलत है, सभी बच्चे करेंगे, कोशिश कीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे कोशिश करेंगे। सुमित का एलसीएम आ गया 72, वेरी गुड।
एक दास का आया है HCF 36 LCM 72, वेरी गुड। सूरज नाम से जो बच्चा है आपका HCF गलत है। सोफिया का HCF 36 LCM 72, वेरी गुड। HCF 36 LCM 72, वेरी गुड। यानी एकदम सही आंसर आना शुरू हो गया है, वेरी गुड। अब हम इसे सीखते हैं कि करेंगे कैसे। देखिए यहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ध्यान से समझिएगा। हम पहले तो इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ठीक है। 36 का क्या करेंगे, पहले अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है जिससे पूर्णतः विभाजित है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। वो है 2, वेरी गुड आंसर, वेरी गुड। तो 2 से लेके जाएंगे, ठीक है, 2 से लेके जाएंगे। तो 2 से ये 36 कितने बार में कटेगा, तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, और यहाँ 1 बच जाएगा तो 2 अट्ठे 16, यानी 2 18 36 हो जाएगा। अब ये 18 कौन सी सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है जो पूर्णतः विभाजित है, वो है 2। तो 2 से ये जाएगा कितना बार में, 2 9 18, 2 9 18, 9 बार में कट गया। अब ये 9 किससे पूर्णतः विभाजित है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या वो है 3। 3 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है जो 9 से जो 9 जो है पूर्णतः विभाजित है। तो 3 से लेके जाएंगे, 3 त्रिका 9, और ये 3 किससे विभाजित है, खुद से, 3 एकम 3। इसी प्रकार 72 का निकालते हैं, ठीक है। तो 72 बताइए सबसे छोटी अभाज्य संख्या किससे पूर्णतः विभाजित है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या जिससे 72 पूर्णतः विभाजित है, 2, वेरी गुड। तो 2 से लेके जाएंगे, कितने बार में जाएगा, 3 दूनी 6, ठीक है, और यहाँ आएगा 6 दूनी 12, यानी 2 से अगर हम भाग लगाएंगे 72 में तो 36 आएगा, ठीक है। अब ये 36 किससे पूर्णतः विभाजित है, तो अभी आपने यहाँ किया सब 2 से, तो 2 से फिर लेके जाएंगे, कितना बार में कटेगा, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, यानी 18 बार में जाएगा। फिर ये 18 किससे कटेगा, 2 से, 2 9 18, और 9 किससे कटेगा, 3 से, आपको पता है 3 3 का 9, और 3 किससे कटेगा, 3 एकम 3। यानी आपने 72 का भी निकाल लिया, 36 का भी निकाल लिया। अब उसे लिख लीजिए। तो 36 का आपने निकाला तो कितना आया, 2 के पावर 2, 2 के पावर 2, और 3 के पावर 2, 3 के पावर 2। इसी प्रकार 72 का भी लिख लीजिए, 2 के पावर 3, 2 के पावर 3, और 3 के पावर 2, ठीक है। तो ये अभाज्य गुणनखंड तो हमने निकाल लिया। अब हमें पहले निकालना है HCF। तो HCF का नियम क्या होता है कि हम छोटी घात वाला लेते हैं। HCF के याद रखिएगा हमेशा छोटी घात वाला लेते हैं। HCF में क्या लेते हैं, छोटी घात, ठीक है। तो अब बताइएगा, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, 2 के पावर 2 है और 2 के पावर 3 है, तो इनमें से हम किसे लेंगे, जो छोटी घात वाला है। तो 2 के पावर 2 जो है छोटी घात है, तो हम इसे ले लेंगे, 2 की पावर 2 को इन दोनों में से। चलिए, अब यहाँ पे 3 का पावर 2 है और 3 का पावर 2 है, तो दोनों बराबर है। आप किसी को भी लीजिए, बात एक ही है। तो हम इसमें से किसी एक को ले लेंगे, 3 के पावर 2 को। अब इसे सॉल्व कर देंगे, तो 2 के पावर 2 का मतलब हुआ 4, और 3 के पावर 2 का मतलब 3 3 का 9, ठीक है। 3 का स्क्वायर है, यानी 3 स्क्वायर है, तो 3 गुने 3 यानी कि 9, और 9 में 4 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 36। तो ये तो हो गया आपका HCF, ठीक है। सेम तरीके से अब देखिए हम यहाँ पे LCM निकालते हैं, इसको मिटा देता हूं मैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग LCM निकालते हैं। तो LCM का नियम क्या कहता है जी, कि अब हम यहाँ पे बड़ी घात लेते हैं। LCM के लिए क्या करते हैं, बड़ी घात लेते हैं। तो 2 के पावर 2 और 2 के पावर 3 में बड़ी घात कौन सी है, 2 के पावर 3, तो यहाँ पे 2 के पावर 3 को लेंगे, गुना, और 3 के पावर 2 और 3 के पावर 2 तो बराबर है, तो किसी एक को भी लीजिए, बात एक ही पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, तो 2 के पावर 3 का मतलब क्या है, 2 को 3 बार गुना करना, 2 गुने 2 गुने 2, गुना 3 के पावर 2 का मतलब क्या है, 3 को 2 बार गुना करना, 3 गुने 3। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 का 24, और 24 3 72। LCM कितना आ गया, 72। तो ये कंसेप्ट आप सभी बच्चों को समझ में आया कि जब हम HCF निकालते हैं तो छोटा पावर लेते हैं, और जब LCM निकालते हैं तो बड़ी वाला पावर लेते हैं। एकदम क्लियर है ना? किसी भी बच्चे को डाउट है तो पूछिएगा जरूर, ठीक है। एकदम क्लियर है। अब चलिए हम अगले कंसेप्ट पे चलते हैं। एक चीज बताइएगा, सिंपल सा बात मैं पूछूंगा, अगर मैं यहाँ पे जैसे, एक सेकेंड रुकिएगा, जैसे यहाँ पे मैं एक चीज पूछता हूँ कि 36 को हमने ऐसे निकाला अभाज्य गुणनखंड करके, क्या 2 से ले गए तो कितना आया 18, और फिर इसको 2 से लेके चले गए भाग लगाए तो कितना आया 9, और फिर इसको हम 3 से भाग लगाए तो कितना आया 3 3 का 9, और फिर 3 से ले गए तो 3 एकम 3। यानी हम 36 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2
गुने 3 के पावर 2। तो अगर मैं यहाँ से 36 मिटा दूं तो कोई फर्क पड़ेगा? ये तो लिखा हुआ 36 ही है ना। अगर मैं यहाँ से 36 मिटा दूं तो इसका वैल्यू तो 36 ही होता है ना। 2 के पावर 2 को मतलब 4 और 3 के पावर 2 मतलब कि 9 और 9 चौका 36, यानी ये लिखा कितना गया है? इसको मिटा दूं तो ये लिखा हुआ है 36 ही। ये समझ में आ रहा है? ये सभी बच्चों को समझ में आ रहा है? इसी प्रकार अब मैं 72 को लेता हूं। अब मैं 72 को लेता हूं तो इसको मैंने क्या किया, 2 से पहले लेके गया कितना, 36 बार में, ठीक है। फिर मैंने इसको 2 से लेके गया 18 बार में, ठीक है। फिर मैं इसको 2 से लेके गया 9 बार में, फिर मैंने इसको 3 से लेके गया 3 बार में, और फिर 3 से लेके गया 1 बार में। यानी अगर मैं 72 को यहाँ पे ऐसे लिखूं, 2 के पावर 3 को 2 के पावर 3 को गुना और 3 के पावर 2 को, ठीक है। तो अगर मैं 72 को मिटा दूं तो लिखा तो ये 72 ही गया है ना। आप ही बताइए, ये लिखा तो 72 ही गया है ना। तो अब मैं सबको मिटा दूं, यहाँ पे अगर मैं इन सबको मिटा देता हूं और केवल कहता हूं कि इसका और इसका एचसीएफ बताइए, इसका और इसका एचसीएफ बताइए, तो एचसीएफ में कोई परिवर्तन होगा क्या? कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये एक अलग संख्या हो गया और ये नीचे वाला जो है एक अलग संख्या हो गया। अब इसका हमें एचसीएफ निकालना है तो हम क्या करेंगे, 2 के पावर 2 और 2 के पावर 3 में छोटा वाला घात ले लेंगे तो एचसीएफ हो जाएगा। तो 2 का पावर 2 हो गया गुना 3 के पावर 2 और 3 के पावर 2 तो बराबर है, तो उसी को लेंगे 3 के पावर 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एचसीएफ, 2 दूनी 4 और 3 3 9, तो एचसीएफ कितना आ जाएगा 36। इसी प्रकार अगर हम यहाँ एलसीएम निकालते हैं, ठीक है, तो अब बड़ा पावर वाला लेंगे। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, 2 के पावर 2 और 2 के पावर 3, तो अब कौन सा घात लेंगे, बड़ा वाला। तो यहाँ पे ले लेंगे 2 के पावर 3 गुना 3 के पावर 2 यहाँ पे है और 3 के पावर 2 यहाँ पे भी है, तो दोनों बराबर है, तो किसी एक को ले लीजिए 3 के पावर 2। इसे सॉल्व करेंगे तो 2 के पावर 3 का मतलब 2 दूनी 4 4 दूनी 8, तो यहाँ पे 8 हो गया और 3 के पावर 2 यानी कि 9 हो गया। 9 में 8 से गुना करेंगे तो 72 हो गया। तो मैं आपको बताना ये चाहता था कि जरूरी नहीं है कि हमेशा यहाँ पे आपको ये 24 का बराबर लिखा रहेगा, ये हमेशा ऐसे लिखा रहेगा, जरूरी नहीं है। इसको मिटा भी देते हैं तो ये चीजें सॉल्व होके इतना ही आती है। क्या आपको ये बातें समझ में आया कि जरूरी नहीं है कि आपको इसके सामने लिखा रहेगा, आपको केवल घात देख के भी चीजों को बताना पड़ सकता है। समझ में आया सभी बच्चों को? तो मैं बस ये बताना चाहता था, क्लियर है? तो इसी पे आधारित मैं एक सवाल करता हूं और आपको इस बार बताना है, क्योंकि अब आप लोग पूर्णतः समझ चुके हैं, ठीक है। देखिए जैसे यहाँ पे एकदम ध्यान से समझिएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कोई एक संख्या का गुणनखंड लिखा है, कोई भी एक संख्या है जिसका गुणनखंड ए स्क्वायर बी स्क्वायर लिखा है। इसी प्रकार कोई एक और संख्या है जिसका गुणनखंड ए स्क्वायर बी स्क्वायर लिखा है। तो इसका जब हम एचसीएफ निकालेंगे तो यहाँ पे बताइए एचसीएफ क्या आएगा। कोई भी संख्या है जिसका गुणनखंड एक ए स्क्वायर बी स्क्वायर है और दूसरा ए स्क्वायर और बी क्यूब है। वेरी गुड आंसर। तो क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर है और यहाँ पे भी ए स्क्वायर है, तो सबसे छोटा वाला घात कौन सा होगा, यहाँ पे ए स्क्वायर दोनों बराबर है तो ए स्क्वायर हो जाएगा। और फिर यहाँ पे जब हम देखेंगे बी स्क्वायर यहाँ पे है और बी क्यूब यहाँ पे है, तो एचसीएफ में हमेशा छोटी घात लेते हैं। क्या लेते हैं, छोटी घात लेते हैं। तो बी स्क्वायर और बी क्यूब में छोटा कौन है, बी स्क्वायर, तो यहाँ पे बी स्क्वायर लेंगे, तो ये एचसीएफ हो गया। और जब एलसीएम निकालेंगे तो बड़ी घात लेते हैं। क्या लेते हैं, बड़ी घात लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे बड़ी घात लेंगे और यहाँ पे छोटी घात वाला लेते हैं। तो अब बताइए यहाँ पे ए स्क्वायर और ए स्क्वायर में बड़ी घात कौन है, दोनों बराबर है, तो ए स्क्वायर यहाँ भी आ जाएगा। और बी स्क्वायर और बी क्यूब में बड़ी घात कौन सी है, बी क्यूब, तो यहाँ पे बी क्यूब हो जाएगा एलसीएम में। इसी प्रकार नीचे वाला क्वेश्चन करना है। चलिए सभी बच्चे बताइए नीचे वाला क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, नीचे वाले क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। वेरी गुड आंसर, सभी बच्चे बताएंगे, कोशिश कीजिए। वेरी गुड, कोशिश कीजिए। देखिए मैं अभी आपको दिक्कत हो रहा होगा, मुझे पता है, मैंने कहा था ना स्टार्टिंग में दिक्कत होगा, धीरे धीरे समझ में आएगा, परेशान नहीं होना। मैं समझ रहा हूँ कुछ बच्चों को दिक्कत हो रही होगी, कोई बात नहीं, मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा फिर से। देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर है और यहाँ पे ए है, तो केवल ए का मतलब क्या है कि इसका पावर कुछ नहीं तो 1 है, और एचसीएफ में हमेशा छोटी घात लेते हैं। तो ए स्क्वायर बड़ा है कि ए1 छोटा है, तो यहाँ पे ए ले लेंगे। ऊपर में पावर लगाना जरूरी नहीं है, क्योंकि जिसकी घात कुछ नहीं होती उसकी घात हमेशा 1 रहती है, तो यहाँ पे 1 लिखना जरूरी नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बी स्क्वायर है और यहाँ पे बी क्यूब है, तो किसका लेंगे, छोटा वाला। तो छोटा वाला कौन है, बी स्क्वायर, तो यहाँ पे बी स्क्वायर ले लेंगे, तो ये एचसीएफ हो गया। एलसीएम में क्या करेंगे, बड़ी वाला घात लेंगे, तो यहाँ पे ए स्क्वायर है और यहाँ पे ए है, तो इनमें बड़ा कौन है, ए स्क्वायर,
ठीक है। और यहाँ पे बी स्क्वायर है, यहाँ पे बी क्यूब है, तो इसमें बड़ा कौन है? बी क्यूब, तो यहाँ पे बी क्यूब ले लेंगे। क्लियर है? तो एचसीएफ एलसीएम कैसे निकालने सभी बच्चों को क्लियर? एक बार वाई टाइप करके बताइए, सभी बच्चे एक बार वाई टाइप करके बताएंगे, डाउट है तो एन टाइप करके बताएंगे। क्लियर है ना? एकदम आसान है। चलिए एक बार दोबारा से इसको समझते हैं नीचे वाले को। अब देखिए यहाँ पे ए के पावर 3 है और यहाँ पे ए है, तो इसमें से छोटी घात वाला कौन सा है? कमेंट करके बताइए। ए के पावर 3 और ए में किसको लेंगे? ए की पावर 3 और ए में ए को। वेरी गुड आंसर, तो ए ले लिए। फिर यहाँ पे बी स्क्वायर है और यहाँ पे बी है, तो किसको लेंगे? बी स्क्वायर या बी को? बी स्क्वायर लेंगे कि बी लेंगे? बी लेंगे। वेरी गुड। अब यहाँ पे देखिए सी क्यूब है, तो एसीएफ में तो हम सिर्फ उसी को लेते हैं जो दोनों में रहता है, तो यहाँ पे तो ये एसीएफ हो गया, एसीएफ यही हो जाएगा, सी क्यूब नहीं लेंगे, क्योंकि हम जब भी एसीएफ निकालते हैं जो दोनों में रहता है उसी को लेते हैं, तो यहाँ पे एसीएफ ए भी हो गया। लेकिन जैसे एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पे बड़ी घात वाला लेंगे। तो अब बताइए ए क्यूब लेंगे कि ए लेंगे? एलसीएम वाले में ए क्यूब लेंगे कि ए लेंगे? ए क्यूब लेंगे कि ए लेंगे? ए क्यूब को लेंगे कि ए लेंगे? ए क्यूब को लेंगे। वेरी गुड, तो यहाँ पे ए क्यूब ले लिए। अब यहाँ पे बी स्क्वायर है और यहाँ पे बी है, तो किसे लेंगे? बी स्क्वायर या बी को? बी स्क्वायर को लेंगे या बी को? बी स्क्वायर को। वेरी गुड आंसर, तो यहाँ पे बी स्क्वायर लेंगे। और जो इसमें नहीं रहता है गुणनखंड, जो अकेले रह जाता है, जो छूट जाता है, उसको भी ले लेते हैं, तो सी क्यूब एलसीएम में एक आ जाएगा। तो ये आपका एलसीएम हो गया, और ये तो खैर अधूरा है तो इसको छोड़ दीजिए। किसी भी बच्चे को कहीं पे भी डाउट है तो पूछ लीजिए, माइक ऑन करके भी पूछ सकते हैं, माइक ऑन करके भी पूछ सकते हैं। क्लियर है ना? किसी को भी डाउट माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। चलिए तो एक बार सभी बच्चे जल्दी से वाई टाइप कर दीजिए, एक बार जल्दी से सभी बच्चे वाई टाइप कर दीजिए, अगर सब कुछ क्लियर है तो आगे बढ़े हम लोग। चलिए वेरी गुड, तो इस प्रश्न का उत्तर आपके सामने है, देख लीजिए। ये तो अधूरा था, इसको छोड़ दीजिए, ये वाला क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा था। तो यहाँ पे आपने देखा जो सीखा था वही आता। अब मैं इसी पे आधारित एक क्वेश्चन देता हूँ, इसी पे आधारित मैं एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूँ। जैसे x का पावर 2 और y का, एक मिनट, x का पावर 2 और y का पावर 3, मैं कह रहा हूं कि x के पावर, एक मिनट, x के पावर 3 और y के पावर 4, पहले आपको इसका एचसीएफ बताना है क्या होगा इन दोनों का, और फिर आपको एलसीएम बताना है इन दोनों का क्या होगा। चलिए सभी बच्चे बताएंगे। x के पावर 3 और y के पावर 3 में, x की पावर 3 और y की पावर 4 में एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो एचसीएफ क्या होगा, एलसीएम क्या होगा? जो बच्चा माइक ऑन करके बताना चाहता है अपना चैट सेक्शन में आंसर नाम लिख दीजिए। जो भी बच्चा माइक ऑन करके आंसर बताना चाहता है चैट सेक्शन में अपना नाम लिख दीजिए। चैट सेक्शन में जो टाइप नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए, बाकी जो लोग टाइप कर देते हैं तो वेरी गुड। दीक्षांत बताइए इसका आंसर क्या होगा? दीक्षांत सर एचसीएफ तो होगा सर एक्स की क्यूब, एक्स का स्क्वायर और वाई की क्यूब सर। वेरी गुड, एचसीएफ हो गया, और एलसीएम क्या होगा? एलसीएम होगा सर एक्स की क्यूब सर वाई की 4। वेरी गुड, एकदम सही बताया। तो देखिए इस बच्चे ने एकदम सही बताया, दीक्षांत ने। क्या करेंगे यहाँ पे, तो जब हम एचसीएफ लेते हैं तो पावर छोटा वाला लेते हैं। तो यहाँ पे x का पावर 2 है, यहाँ पे x का पावर 3 है, तो इन दोनों में छोटा वाला कौन है? x के पावर 2 ले लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे y के पावर 3 है और यहाँ पे y के पावर 4 है, तो छोटा वाला कौन है? y के पावर 3 को ले लेंगे। तो ये क्या हो गया, छोटा वाला लिए तो ये एचसीएफ हो गया। अब एलसीएम में क्या करेंगे, जस्ट उल्टा, बड़ा वाला लेंगे। तो अब एलसीएम निकाल रहे हैं, तो एलसीएम में क्या करेंगे, बड़ा वाला। तो x का पावर 2 और x का पावर 3, तो इसमें बड़ा वाला कौन सा है? x का पावर 3 है, तो x का पावर 3 ले लिए। और y का पावर 3 और y का पावर 4, इसमें बड़ा वाला कौन सा है? y का पावर 4, तो y का पावर 4 ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। समझ में आया? तो एचसीएफ में छोटे घात वाले को लेते हैं और एलसीएम में बड़े घात वाले को लेते हैं। एकदम स्पष्ट है। पोल में क्वेश्चन करें। कोई ना कोई। सभी बच्चे एक बार जल्दी से वाई टाइप करेंगे। अब हम लोग जो है पोल में क्वेश्चन करने वाले हैं। अगर सभी बच्चों को क्लियर है तो एक बार जल्दी से वाई टाइप कर दीजिए। क्लियर है ना? एकदम सिंपल सा था। बताइए क्या ये मुश्किल सा? देखिए हाथ वाला बटन नहीं दबाना है,
राधा कृष्ण नाम से जो भी बच्चा है हाथ वाले बटन को नहीं दबाना, मैं बार बार कह रहा हूं। आपको डाउट है आप अपना नाम लिखो चैट सेक्शन में, मैं माइक ऑन करने का ऑप्शन दूंगा, आप पूछ सकते हो। राधा कृष्ण नाम से जो बच्चा है, देखिए बार बार आप हाथ का बटन दबा के क्लास डिस्टर्ब करो, मैं क्लास से बाहर कर दूंगा। ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। अगर आपको कुछ पूछना है तो माइक ऑन करके पूछ लीजिए। चलिए, तो ये चीजें क्लियर है। अब एक पोल में क्वेश्चन करते हैं, एकदम ध्यान से समझिएगा। आपके सामने एक क्वेश्चन है, p के पावर 4 और q के पावर 2, ठीक है, और p का पावर 2 और q का पावर 4। तो आपको इसका एचसीएफ बताना है। क्या बताना है? एचसीएफ बताना है। और एचसीएफ में हम क्या लेते हैं? छोटे घात वाले को लेते हैं। तो चलिए एकदम ध्यान से देखिएगा सभी बच्चे, जल्दबाजी नहीं करना है, मैं अभी पोल नहीं दिया हूं, तो अपने आंसर को एकदम ध्यान से पहले कॉपी पे लिख लीजिए, फिर पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। जल्दबाजी नहीं करना है, सभी बच्चे को सही उत्तर करना है इस बार, ठीक है, सभी बच्चों को एकदम सही उत्तर करना है, ठीक है। एकदम ध्यान से देखिए और आराम से आंसर कीजिएगा। अभी मैं पोल नहीं दिया हूं, एकदम आराम से देखिए क्वेश्चन को, और आपको एचसीएफ बताना है, एलसीएम नहीं एचसीएफ बताना है। चलिए, जिनका सॉल्व हो गया वो पोल सेक्शन में आंसर कर सकते हैं, ठीक है। एकदम ध्यान से, जल्दबाजी नहीं करना है, एकदम आराम से। इसका एचसीएफ बताना है। क्या बताना है? एचसीएफ बताना है। सर मैंने सॉल्व करके आंसर भेज दिया। माइक ऑन करके नहीं बताना ये चीज, ठीक है। वेरी गुड, मैं देख पा रहा हूं सभी बच्चों के उत्तर एकदम सही आ रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश कीजिए। वेरी गुड, एकदम सही उत्तर आ रहा है सभी बच्चों का। वेरी गुड, एकदम आराम से कोशिश कीजिए। सिर्फ एक बच्चे का आंसर गलत हुआ है, कोशिश कीजिए सभी बच्चे। 2 बच्चों का आंसर गलत हो गया, कोई बात नहीं, आपने कोशिश किया ना, शानदार है। देखिए, कोशिश करने वालों का अगर गलत होता है ना तो चिंता नहीं करना है, यानी अगली बार आपका जरूर सही होगा, ठीक है। तो एकदम चिंता नहीं करना है, कोशिश कीजिए। बाकी सभी बच्चों के उत्तर एकदम सही आए हैं। अभी भी मैं देख पा रहा हूं कि 4 बच्चों के उत्तर नहीं आए हैं। सभी बच्चे उत्तर करेंगे। लास्ट के 30 सेकेंड है इस प्रश्न के लिए, 30 सेकेंड, 30 सेकेंड है। सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। पोल में आंसर कैसे करना होता है ये भी मैं बता देता हूं। आपकी स्क्रीन पे 2 बिंदु दिखाई देता है, उस 2 बिंदु पे 3 बिंदु दिखाई देता है, इस 3 बिंदु पे क्लिक करेंगे। जैसे ही 3 बिंदु पे क्लिक करेंगे आपको एक्टिविटीज का बटन दिखाई देगा, और जैसे ही आप एक्टिविटीज पे क्लिक करोगे आपके सामने पोल्स एक्टिव का ऑप्शन आएगा। क्या आएगा? पोल्स एक्टिव का ऑप्शन आएगा। और पोल्स एक्टिव पे जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने 4 विकल्प आएगा, ऑप्शन ए, बी, सी, डी। इनमें से जो सही है सिलेक्ट करके वोट का बटन जो है दबा दीजिए। ये तरीका होता है पोल सेक्शन में आंसर करने का। तो अभी भी 4 बच्चों ने आंसर नहीं किया है, 3 बच्चों ने आंसर नहीं किया है, जल्दी से आंसर कीजिए। लास्ट के 20 सेकेंड, लास्ट के 20 सेकेंड है। देखिए, सभी बच्चों को आंसर करना है, क्योंकि आपका टॉपर लिस्ट जारी होता है तो उसमें आपको आंसर करना होता है, ठीक है। तो सभी बच्चे जरूर आंसर करेंगे, कोशिश कीजिए। लास्ट के 15 सेकेंड, लास्ट के 15 सेकेंड। सभी देखिए, अभी भी 3 बच्चों के आंसर नहीं आए, सभी बच्चों को आंसर करना है। लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 2 बच्चों के और उत्तर नहीं आए हैं, 8, 7, एक बच्चे का और उत्तर नहीं आया है, 6, 5, बस सभी बच्चों के उत्तर आ गए, ठीक है, सभी बच्चों के उत्तर आ गए। वेरी गुड। देख सकते हैं आप लोग कितने बच्चों का सही है, आपको देख के नजर आ रहा होगा पोल में। अब देखिए ध्यान से, आखिर कुछ बच्चों का आंसर गलत कैसे हो गया। देखिए, एचसीएफ जब ही निकालते हैं हम छोटी घात लेते हैं। कौन सा लेते हैं? छोटी घात लेते हैं। अभाज्य गुणनखंड का कौन सा घात लेते हैं? छोटी घात लेते हैं। तो यहाँ पे p का पावर 4 है और यहाँ पे p के पावर 2 है, तो इसमें से छोटा कौन है? p का पावर 2, तो p के पावर 2 वाले को ले लेंगे। यहाँ पे देखिएगा q का स्क्वायर है, q का क्या है? पावर 2 है, और यहाँ पे q का पावर 4 है, तो इसमें छोटा कौन है? q के पावर 2 को। तो ये आपका हो गया एचसीएफ। ये क्या हो गया आपका एचसीएफ? पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो गया। तो एकदम सिंपल क्वेश्चन था, जो छोटा घात है उसको ले लीजिए, सिंपल। क्लियर है?
किसी भी बच्चे को डाउट है एन टाइप कीजिए, क्लियर है वाई टाइप कीजिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। अगला क्वेश्चन एकदम ध्यान से देखिएगा, ये रहा अगला क्वेश्चन, एकदम आराम से ध्यान से, कोई जल्दबाजी नहीं। देखिए क्या कह रहा है, p के पावर 4 और q के पावर 2, और यहाँ पे क्या है p का पावर 2 और q के पावर 4। इस बार एलसीएम निकालना है, इस बार क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। और एलसीएम में थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे देता हूं आपके फायदे के लिए कि इसमें हम क्या लेते हैं, बड़ी घात लेते हैं। बस इतना हिंट मैंने दे दिया आपको सॉल्व करने के लिए। चलिए सभी बच्चे सॉल्व करेंगे और पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। आंसर कहाँ करेंगे, पोल सेक्शन में। तो पोल मैंने अभी दिया नहीं है, तो आराम से पहले क्या कीजिए, कोशिश कीजिए सॉल्व करने के लिए। पोल मैंने अभी दिया नहीं है, आराम से पहले सॉल्व कीजिए। सभी बच्चे अपने कॉपी पे पहले सॉल्व कीजिए। आंसर देखिए सब एक जैसा नजर आ रहा होगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा का अंतर है। ध्यान से भटका, यानी आप इधर उधर देखेंगे ना तो गलती हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक में पी का पावर 4 है, क्यू स्क्वायर है, यहाँ पे पी स्क्वायर, यहाँ क्यू का 4 है, यहाँ पे पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, यहाँ पी का पावर 4 क्यू का पावर 4 है। तो चारों में थोड़ा सा अंतर है, तो ध्यान से करना है पोल सेक्शन में आंसर। सभी बच्चे कोशिश कीजिए, पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। एलसीएम निकालना है, इस बार क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। वेरी गुड, क्या बात है, सभी बच्चों के उत्तर एकदम सही आ रहे हैं। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा। देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना, सभी बच्चों के उत्तर सही है। वेरी गुड, वेरी गुड। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, सभी बच्चे कोशिश करेंगे, एकदम आराम से कोशिश कीजिए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एकदम आराम से कीजिए, एकदम आराम से। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा आंसर। लास्ट के 20 सेकेंड, अभी भी 3 बच्चों के उत्तर नहीं आए हैं। लास्ट के 20 सेकेंड। पोल सेक्शन में कैसे आंसर करते हैं ये भी मैं बता दूं फिर से एक बार। आपकी स्क्रीन पे 3 बिंदु दिखाई दे रहा होगा, 3 डॉट, उस पर क्लिक करेंगे। उस पर जैसे ही क्लिक करते हैं आपके सामने एक्टिविटीज का ऑप्शन आएगा। जैसे ही एक्टिविटीज पे क्लिक करेंगे आपको ऐसा पोल्स एक्टिव का ऑप्शन आएगा। पोल्स एक्टिव पे क्लिक करेंगे, 4 विकल्प आएगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। इनमें से जो सही है सिलेक्ट कीजिए और वोट का बटन जो है दबा दीजिए। तो ये तरीका है पोल सेक्शन में आंसर करने का। तो सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर जरूर करेंगे। और 2 बच्चों के आंसर नहीं आए हैं लास्ट के 10 सेकेंड, 2 बच्चों के आंसर नहीं आए, एक बच्चे का और आंसर नहीं आया लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वेरी गुड। चलिए एक बच्चे का आंसर नहीं आया, बाकी सभी बच्चों का आया है। और 2 बच्चों के आंसर गलत हैं, बाकी सभी के सही थे। कैसे करेंगे ध्यान से देखिए। एलसीएम में हम क्या करते हैं, बड़ी घात लेते हैं। तो यहाँ पे p का पावर 4 है और यहाँ पे p का स्क्वायर है, तो इसमें बड़ी घात किसकी है, p के पावर 4 को, तो यहाँ पे हम p की पावर 4 ले लेंगे। ठीक इसी प्रकार यहाँ पे q स्क्वायर है, q की घात 2 है और यहाँ पे q की घात 4 है। तो 2 बड़ा है कि 4, तो 4 बड़ा है तो बड़ी घात लेना है, तो यहाँ पे क्या ले लेंगे, q का पावर 4। तो हो गया ना ये एलसीएम, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। क्लियर है सभी बच्चों को। किसी भी बच्चे को डाउट है एन टाइप कीजिए, क्लियर है वाई टाइप कीजिए। किसी भी बच्चे को कहीं भी डाउट है आप एन टाइप कीजिए, क्लियर है वाई टाइप कीजिए। इसमें डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है, ये बहुत खुशी की बात है। आप लोग बहुत अच्छे हैं और बहुत आसानी से आप चीजों को समझ रहे हैं। ठीक है, कल मैं एक और बैच में पढ़ाता हूं, वहां पे बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगा था, तो इसलिए आज मैंने आपको पहले ही बता दिया। ठीक है, आज मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया कि कभी कभी हमें चीजें पढ़ने में थोड़ा लगता है कि ये मतलब क्या चल रहा है, लेकिन लास्ट में समझ में तो आ ही जाता है।
ठीक है, देखिएगा, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर क्या हो गया, ऑप्शन डी। और आप लोगों को डिफिकल्ट नहीं लगा, इसका मतलब है कि आप लोग बहुत ही अच्छे से चीजों को कर रहे हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन थोड़ा सा मैं मुश्किल देता हूं और इस बार आपको आंसर करना है। एक क्वेश्चन में मुश्किल देता हूं, थोड़ा सा, ज्यादा मुश्किल नहीं, एकदम थोड़ा सा मुश्किल करूंगा, ध्यान से देखिएगा। जैसे क्वेश्चन अगर ऐसे आ जाए 24 और 96, ठीक है, इसका आपको पहले एचसीएफ बताना है और इसके बाद एलसीएम बताना है। और ध्यान क्या रखना है कि आपको अपना नाम, एचसीएफ क्या होगा और एलसीएम क्या होगा, तीनों एक साथ बताना है, एक साथ कमेंट करना है, नाम, एचसीएफ और एलसीएम। इस क्वेश्चन को आंसर कीजिए सभी बच्चे। हाँ, ये बात सही है कि आप लोग का बैच बहुत अच्छा है। उस बैच में कुछ बच्चों को डाउट था, मतलब थोड़ा आप लोग के जैसा। एक्चुअली क्या होता है, देखिए, आप समझने के लिए तैयार रहोगे ना तो आपको आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, तो होता है, कोई नहीं, वो भी बैच बहुत अच्छा है, लेकिन किसी किसी टॉपिक में बच्चों को थोड़ा हो जाता है, कोई बात नहीं। आप लोग अच्छे से समझ गए, मुझे बहुत खुशी है। चलिए कोशिश कीजिए, आपको अपना नाम, फिर एचसीएफ, फिर एलसीएम को कमेंट करना है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, सभी बच्चे कोशिश करेंगे, एकदम आराम से, जल्दबाजी नहीं है, एकदम आराम से। ये थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन देखते हैं, ये भी आप लोग के लिए मुश्किल नहीं होगा। कोशिश कीजिए, कॉपी पेन पे कीजिएगा, जिनका हो जाएगा कैमरा ऑन करके कॉपी जरूर दिखाएंगे। जिस भी बच्चे का हो जाएगा कैमरा ऑन करके कॉपी जरूर दिखाएंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। नाम नहीं लिखा आपने, नाम भी लिख दीजिए जल्दी से। रुशदा का आ गया आंसर, वेरी गुड। एकदास का भी आ गया, वेरी गुड। इरफान का भी आ गया है, वेरी गुड। सभी बच्चे कोशिश कीजिए, वेरी गुड। सभी बच्चे कोशिश कीजिए, बहुत ही अच्छा कर रहे हैं आप लोग, कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए। इस बार इस बैच को टॉप में लेके आना है, ठीक है, ऐसे ही मेहनत करना है। सोफिया का भी आंसर आ गया, वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए ये आफाक जो है, इन्होंने कैमरा ऑन करके दिखा रहे हैं। ठीक है, अभी आंसर बताऊंगा, मिलान कीजिएगा। गगन का भी आंसर आ गया, वेरी गुड। साक्षी का भी आ गया, वेरी गुड। हाँ, आप लोग का बैच टॉप कराना है इस बार, एकदम टॉप होना चाहिए। सुमित का भी आ गया। और ऐसे ही आप लोग होमवर्क भी किया कीजिए, ठीक है। अभी पिछली बार होमवर्क में बहुत कम बच्चों ने आंसर किया था, सभी बच्चों को। सुमित वेरी गुड, सही है, ठीक है। आयना का भी आ गया, सुमित का भी आ गया, वेरी गुड। प्रीति का भी आ गया, नेहा का आ गया, वेरी गुड। अनु का भी आ गया, राजनी का आ गया, वेरी गुड। सभी बच्चों के आंसर आ रहे हैं, वेरी गुड। चलिए अब हम देखते हैं, ठीक है, अब हम देखते हैं इसको कैसे करेंगे, जल्दी से समझ लेते हैं। देखिए पहले तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे, कितने से जाएगा, 2 से जाएगा। कितने बार में, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 12 बार में। फिर कितने से ले जाएंगे, 2 से, 2 छक्के 12, ठीक है। अब कितने बार में जाएगा, 2 से ही जाएगा। कितने बार में जाएगा, 3 बार में। 2 तिहाई 6, और ये 3 तो अभाज्य संख्या, किससे जाएगा, 3 से ही जाएगा, तो 3 एकम 3। इसी प्रकार 96 को ले जाते हैं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या जिससे 96 विभाजित है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, तो क्या ये 2 से पूर्णतः विभाजित है, आप कहेंगे यस सर है, तो 2 से लेके जाते हैं। तो 2 चौका 8 और 2 अट्ठे 16, तो 48 बार में ये चला गया। अब इसको फिर से हम 2 से लेके जाएंगे, तो 2 दूनी 4 और 2 चौका 8, 24 बार में ये भी चला गया। फिर से 2 से लेके जाएंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 12 बार में ये चला गया। फिर 2 से जाएगा, 2 छक्के 12, फिर 2 से जाएगा, 2 तिहाई 6 और 3 तो 3 से ही जाएगा, 3 एकम 3। तो ये सभी बच्चों को आता है ना। यहां तक किसी बच्चे को डाउट है तो एक बार एन टाइप कीजिए। अगर किसी बच्चे को ये निकालने में दिक्कत होती है तो एन टाइप कीजिए। क्लियर है ना, वाई सभी बच्चों को ये क्लियर है, वेरी गुड। चलिए अब हम इसको आगे देखते हैं, तो इसको मैं थोड़ा सा ऊपर करके लिख देता हूं। देखिए यहाँ पे देखिएगा, तो 24 को कॉल में क्वेश्चन दिया करो, क्या क्या टाइपिंग नहीं होती। क्या सर क्या क्वेश्चन कॉल में दिया करो, टाइपिंग नहीं होती। अच्छा ठीक है, इसको समझते हैं। तो 24 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 के पावर 3 लिख सकते हैं, गुणा, और 3 है तो 3 लिख देंगे। इसी प्रकार 96 को क्या लिखेंगे, सभी बच्चे बताएंगे 96 को क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 5, यानी 2 के पावर 5 लिख देंगे, गुणा, और 3 है तो
3 लिख देंगे। अब देखिए जब भी हम एचसीएफ निकालते हैं तो छोटा वाला घात लेते हैं। एचसीएफ में क्या लेते हैं? छोटा घात लेते हैं। तो यहाँ पे 2 के पावर 3 है और यहाँ पे 2 के पावर 5 है, तो किसको लेंगे? 2 के पावर 3 को लेंगे गुना, और ये तो दोनों बराबर, ये 3 का पावर 1, यहाँ पे भी ये 3 का पावर 1 है, तो 3 ले लेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 के पावर 3 का मतलब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और 8 में 3 से गुना करेंगे तो 24। तो एचसीएफ आ गया 24। इसी प्रकार एलसीएम को निकालते हैं, तो एलसीएम में क्या लेते हैं? हम बड़ी घात को लेते हैं। तो 2 के पावर 3 यहाँ है और 2 के पावर 5 यहाँ है, तो हम किसे लेंगे? बड़ी घात को। तो 2 के पावर 5 ले लिए यहाँ पे हमने, और यहाँ पे तो 3 है बराबर है, तो 3 को 3 ही ले लेंगे। और 2 की पावर 5 का मतलब क्या है? 2 की पावर 5 का मतलब क्या है कि इसको 5 बार गुणा करना है। 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, इसको गुणा कीजिए। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, तो यहाँ पे आ गया 32। गुणे 3 है तो 3, अब इसको गुणा कीजिए। 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, तो एलसीएम कितना आ गया? 96, और एचसीएफ आ गया 24। बताइए कितने बच्चों का गलत है, कितने बच्चों का सही है? एक बार वाई टाइप करके बताइए। जिनका गलत है एन टाइप करेंगे, जिनका सही है वाई टाइप करेंगे। एन वही बच्चा टाइप करेंगे जिनका गलत था, सभी बच्चों का सही था। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। इससे आगे जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और एक जरूरी बात जो आपको ध्यान रखना है, ध्यान क्या